पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर 20वीं शताब्दी गांधी और नेहरू की थी, तो 21वीं शताब्दी डॉक्टर अंबेडकर की। और ये सिर्फ राजनीतिक मसला नहीं, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। और केवल वो न तो दलितों के मसीहा है और न केवल संविधान के निर्माता है, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र निर्माता है। और अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए वो उतना ही प्रेरक और श्रद्धेय है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना, उनके साथ हिकारत का भाव रखना, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रूप से ब्लंडर है। और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं कि जब संविधान को हटाने की मुहिम जो बीजेपी ने छेड़ी थी, अब की बार 400 पार और संविधान बदल देंगे, उसने भारतीय जनता पार्टी को कहां ला करके खड़ा कर दिया, ये मोदी और अमित शाह दोनों लोग जानते हैं। और आज मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से अगर कोई एक वैचारिकी जो हिंदुत्व का सीधे तौर पर मुकाबला कर रही है, तो वो अंबेडकरवाद। और इस बात को, इस ताकत को विपक्ष भी महसूस कर रहा है और सत्ता पक्ष भी इस बात को जानता है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का मसला उठा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए उसका बचाव करना। और यही वजह है कि जो अहंकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रहा है, जिस तरह की उनकी छवि है, जो व्यक्तित्व है कि वो कभी दबते नहीं है, कभी जवाब नहीं देते हैं, जिन्होंने पुलवामा से लेकर के और चले आइए नोटबंदी तक कभी कोई जवाब नहीं दिया, वो आज ट्वीट भी कर रहे थे। और अमित शाह ने देर शाम होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये, और बहुत सारे लोग ये भी चला रहे हैं कि अंबेडकर एक वोट का मामला, ये वोट का मामला नहीं है सिर्फ। डॉक्टर अंबेडकर सीधे तौर पर संविधान से जुड़ते हैं। और इस समय जो लड़ाई चल रही है, राहुल गांधी भी जिस बात को बार बार कह रहे हैं कि सत्ता में वो लोग हैं जिनके सपने में मनुस्मृति, जो 1925 में ही मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर के और यहां तक उन्होंने सत्ता पहुंचने तक जो रास्ता अख्तियार किया है, और दूसरी तरफ वो लड़ाई है जिसमें अब संविधान बचाने का मुद्दा है। तो आरएसएस और बीजेपी सीधे तौर पर मनुस्मृति अपने दिल में छुपाए, और जो हिकारत है सबसे ज्यादा, आप देखिए अरुण शौरी से लेकर के और बहुत पहले ऑर्गेनाइजर से लेकर के तमाम आपको इस तरह के उल्लेख मिलेंगे जहां डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ। लेकिन फिर बीच में कि डॉक्टर अंबेडकर को माला चढ़ाइए और फूल चढ़ाइए और उनकी पूजा करिए और उनकी वैचारिकी को खत्म कर दिए, इस पर वो आ गए। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की राजनीति इस समय है, और उसमें अगर मैं बीजेपी के ही बौद्धिक उसके लहजे में कहूं, तो जो सबल्टर्न हिंदुत्व है, उसमें जो सबल्टर्न है, तो सबल्टर्न में आपको डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के तो चलना ही पड़ेगा। तो ये अपमान बहुत मैं समझता हूं कि ये ब्लेंडर है, और इसीलिए किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई है, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा इशू मिल गया है और इसलिए वो इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना भी नहीं चाहते। क्योंकि आज पूरा देश मुझे लगता है कि अंबेडकर को लेकर के सिर्फ भावुक ही नहीं है, बल्कि वो उस ताकत को समझ रहा है कि इस हिंदुत्व के घटाटोप में अगर कोई जलती हुई मशाल है तो वो अंबेडकरवाद है। प्रोफेसर अभिकांत, एक सवाल यहाँ पे, जो अमित शाह साहब का ये कहना है कि भाई उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उन्होंने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जिसके आधार पे कहा जाए कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। नहीं, ये तो आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वो एक शेर है ना कि बेसाख्ता जमा पर आती है दिल की बात, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि क्या ये अंबेडकर और ये फैशन सा हो गया, तो ये जबान नहीं फिसली है उनकी। और अगर इतनी बार नाम लिया होता भगवान का, तो आप 7 बार स्वर्ग पार कर गए होते। अरे भाई, भगवान होंगे आपके लिए, इस देश के दलितों, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए भगवान से बढ़कर है डॉक्टर अंबेडकर। जो हजारों साल की गुलामी, दास्ता, शोषण, अन्याय और अत्याचार है, उसके सामने अंबेडकर का पूरा संघर्ष मनुष्य को इंसान बनाने का अधिकार देता है। शिक्षा, संपत्ति, नौकरी, ये सब अवसर प्रदान करता है। जीवन की गरिमा अंबेडकर का संघर्ष देता है, संविधान देता है। तो उस अंबेडकर का अपमान करना, और जिस हिकारत के साथ कि भगवान का नाम लिया होता, तो क्या अब मैं अगर इसका उल्टा समझूं कि आप भगवान का विलोम क्या करेंगे, तो ये आप कहना चाहते हैं क्या?
तो जैसे पूरी वैदिक परंपरा है कि वैदिक परंपरा में आपने जो अगेंस्ट खड़ा किया डिस्कोर्स, उसमें किसको रखा? तो मैं क्या ये मानूं कि अमित शाह ये कहना चाह रहे हैं? तो ये सीधे तौर पर खुला अपमान है, हकारत है, घृणा का भाव है, और इसको लेकर के विपक्ष ही नहीं है, आप जमीन पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, ट्विटर पर देखिए, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है जो आज कह रहे हैं कि तड़ी पार माफी मांगे। ये जो चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है ना ट्विटर पर, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, कुछ होंगे उसमें से, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें अंबेडकर ने कम से कम जीने की सलाहियत दी, इंसान बनने का अवसर दिया, नागरिक बनाने का अधिकार दिया। ये वो लोग हैं और उनमें व्यापक गुस्सा है, और वो ये मान रहे हैं कि अमित शाह की ये स्लप ऑफ टंग नहीं है, ये बोला गया है, हिकारत का भाव है, घृणा और नफरत से ये शब्द बोले गए।